दुनिया में बहुत कुछ बचा है साहब, परंतु अभी हम बात कर लेते हैं कि अब आईपीएल में हुआ क्या और आईपीएल के बाद हमें क्या देखने को मिलेगी। पहली बात कि आईपीएल, इस बार की आईपीएल अपनी सारी लिमिटेशन के बावजूद हर साल की तरह कुछ नए टैलेंट्स को मौका दिया, कुछ ऐसे टीम्स को रियलिटी को दिखाया जो बहुत स्ट्रांग लगते थे, परफॉर्म नहीं कर पाए। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ टूर्नामेंट हु गिव्स रोजी रोटी टू अ लॉट ऑफ क्रिकेटर्स इन इंडिया। आप उस समय की क्रिकेटर्स को देखो जो लोग भीख मांग के भी अपने पेट भरना पड़ता था। उसके बाद एक ज़माना आया, जब मैं क्रिकेट की शुरुआत की बात करूंगा, उस समय क्रिकेट खेलने वाले लोग वो होते थे जो राजा होते थे। पटौदी भी नवाब थे, ये सब लोग मतलब एसेंशियली उस समय उन्हीं लोगों को क्रिकेट खेलने का मौका या अपॉर्चुनिटी मिलती थी जो लोग राजा थे। राजा ऑफ बड़ौदा, राजा ऑफ मुंबई, ये सबको मौका मिलता था। समय जैसे जैसे बदलता चला गया, ऐसे ऐसे जनरल पब्लिक क्रिकेट खेलने लगे। उनमें से सुपरस्टार सुनील गावस्कर निकले, कपिल देव निकले, विजय मर्चांट निकले, शायद मुश्ताक अली निकले, बहुत सारे लोग निकले। एनकेपी साल्वे जो एक प्रोफेशनल सीए थे, उन्होंने भी क्रिकेट बोर्ड को संभाला। बट आज क्रिकेट की बात हम करते हैं तो आईपीएल की बात आती है, और आईपीएल की रिव्यू करने से पहले जस्ट इन ग्रॉस नंबर्स आई वांट टू से दिस, यहाँ पे हर साल आईपीएल आसपास 3 लाख करोड़ 3 ट्रिलियन की बिजनेस करती है। ब्रॉडकास्टिंग में, क्रिकेट एनालिसिस में, डाटा एनालिटिक्स में, एडवर्टाइजमेंट्स में, प्लेयर की सैलरी में, इन्फ्लुएंसर की सैलरी में। एनीवे, इस आईपीएल की बहुत सारी अच्छी और बुरी चीज़ें रही। पहले अच्छी चीज़ों की बात करेंगे। पहले फाइनल की रिव्यू करते हैं। फाइनल में गुजरात टाइटंस आया था और आरसीबी आया था। बट सवाल है गुजरात क्यों आया? क्योंकि इनने फाइनल खेलने का कोई मन नहीं था, इनको फाइनल जीतने की कोई इच्छा नहीं था। अपने ही होम ग्राउंड में इस तरीके की गंदी क्रिकेट मुझे लगता है लास्ट मुंबई ने खेला था वानखेड़े में, क्योंकि इतनी गंदी बैटिंग और फील्डिंग की तो छोड़ ही देते हैं। मैंने देखने का मन नहीं करा। ये फाइनल एक 3rd ग्रेड जो मूवी आती थी, उस मूवी की लास्ट सीन जैसा था, जिसका कोई मतलब नहीं है। वो कमाल आर खान की एक मूवी आया था, वो उस मूवी की जैसी डायलॉग थी। कल साई सुदर्शन और गिल की बैटिंग ऐसी थी। गिल साहब भारत की तीनों फॉर्मेट में कप्तान बनना चाहते हैं, परंतु वो T20 टीम की जिस तरीके की कप्तानी फाइनल मैच में की है, मैं पूरी टूर्नामेंट की बात बाद में करूंगा, परंतु फाइनल में जैसा फील्डिंग की है, उनको तो अपनी क्लब की भी जो है कैप्टनसी नहीं मिलनी चाहिए। जिस तरीके की फील्डिंग हुई वो बिलो पार था। पहले तो बैटिंग, जिन 3 बैट्समैन पे पूरी टीम डिपेंडेंट था, जो है एक में साई सुदर्शन, दूसरे में शुभमन गिल और तीसरे में बटलर, ये तीनों ने कल फ्लॉप हुए। तीनों फ्लॉप होने के लिए फाइनल को चुना। ये भी जो कहते हैं ना मैच फिक्सिंग होती है, दूर से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। मैं नहीं जानता कि मैच फिक्सिंग हुई कि नहीं हुई, मुझे नहीं पता मैच फिक्सिंग पहले होती थी कि नहीं होती थी, बट ये मैच इज नॉट इन द स्टैंडर्ड ऑफ ए फाइनल मैच ऑफ आईपीएल। आईपीएल के इतिहास में सिर्फ इससे पहले 2 टीमों ने लगातार 2 ट्रॉफी जीती थी। एक था सीएसके जो एमएस धोनी की कप्तानी में 2011 और 2012 में आईपीएल जीता था, और उसके बाद मुंबई इंडियंस ने 2019 और 20 में वर्ल्ड कप जीतने का उनके ऊपर यह है क्रेडिट है। अब इस समय जो है इस जो लाइन में, अब घोड़ों की लाइन में गधे भी दौड़ेंगे। आरसीबी ने भी 2 ट्रॉफी जीत लिया है, बहुत बढ़िया। उन लोगों ने मेहनत करी, अच्छी कोचिंग स्टाफ लिया, अच्छा बॉलिंग किए, भुवनेश्वर कुमार जैसे बॉलर्स अपने आप को सक्सेसफुल तरीके से दिखा पाए, और ये लोग इस बार आईपीएल जीतने में सक्षम हुए। आईपीएल लगातार 2 बार जीतने की इनको बहुत बहुत बधाई। उन्होंने मध्य प्रदेश की गलियों से एक कैप्टन उठाया जिसका नाम रजत पाटीदार था। ये टीम एसेंशियली कोच की टीम है। ऑन द ग्राउंड कितने डिसीजन रजत पाटीदार लेते हैं मुझे पता नहीं है। असलियत ये है, ये टीम इज मेड बाय 3 पर्सन।
एक है एंडी फ्लावर, जो न्यू जिम्बाब्वे के बहुत बढ़िया बैट्समैन हुआ करते थे। उनकी भाई ग्रांट फ्लावर भी कोचिंग करते हैं, पाकिस्तान के फील्डिंग कोच हुआ करते थे ग्रांट फ्लावर। ये एंडी फ्लावर जिम्बाब्वे से हैं, परंतु लंबे समय उन्होंने इंग्लैंड में कोचिंग करने का काम किया है। दूसरे हो गए डीके दिनेश कार्तिक, एक कोच की जो मो बोबाट, जिसकी बाल नहीं है सर पे। ये 3 लोग हैं जो इस सक्सेस की असली क्रेडिट जिनको जाना चाहिए, ना कि रजत पाटीदार, विराट कोहली, ये सबको क्रेडिट, देखो खिलाड़ी को क्रेडिट मिलता ही है, परंतु जो असली इस टीम को ट्रांसफॉर्म करने का काम किया है वो सिर्फ 3 आदमी, मैंने नाम पहले भी बोल दिया, रिपीट कर देता हूं, एंडी फ्लावर, मो बोबाट और दिनेश कार्तिक। इन तीनों की ये टेक्निक है, इस तरीके की टीम बनाने का मो बोबाट का रिकॉर्ड है, जो 2019 में वर्ल्ड कप जीतने का काम इंग्लैंड ने करा था, उसका भी परफॉर्मेंस मैनेजर मो बोबाट थे। मो बोबाट जब पहली सीजन यहां पर कोचिंग करने आए, उन्होंने स्पष्टता से बोला, मैं कभी भी किसी टीम की जिम्मेदारी पहली सीजन में लेता हूं, वो टीम सक्सेसफुल नहीं होता है। फिर उन्होंने कहा था कि मैं दूसरे साल जब आता हूं मैं जीतता हूं और तीसरे साल भी मैं जीतता हूं। तो उन्होंने जिस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करा था, उसी तरीके की ही परफॉर्मेंस आई और बहुत सफलता प्राप्त इस बार आरसीबी ने किया। परंतु जीटी की परफॉर्मेंस ऐसा लगता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से, वो कारण क्या है ये अभी समझने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। बॉलिंग और बैटिंग में इतनी लॉकलस्टर परफॉर्मेंस उन्होंने पूरी टूर्नामेंट में किसी मैच में नहीं दी थी। अपनी सबसे खराब प्रदर्शन को उन्होंने फाइनल मैच के लिए छुपा के रखा था। ये सोचकर मुझे बहुत बुरा लगता है कि इस तरीके की एक टीम जो आशीष नेहरा जैसे सीनियर बॉलर से कोच होता है और शुभमन गिल जैसे इंडिया रेगुलर प्लेयर से कोच होता है, ऐसे प्लेयर्स को, ऐसे टीम किस तरीके से इतनी जल्दी मिट्टी में मिल गया, ये सोचकर बहुत बुरा लगता है। शायद राजस्थान रॉयल्स जाता और वैभव सूर्यवंशी बैटिंग करते तो फाइनल की चमक कुछ और होता। इस टूर्नामेंट की सबसे कुछ हाइलाइट्स में वैभव सूर्यवंशी की प्रदर्शन रहेगी, परंतु फाइनल मैच में सबसे ज्यादा उनकी याद आई, सबसे ज्यादा वो याद आए, इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये पूरी की पूरी टीम, मतलब वो राजस्थान की टीम में भी ध्रुव जुरेल और वैभव सूर्यवंशी को छोड़ के कोई बैटिंग नहीं कर रहा था, बट जिस कंसिस्टेंसी से वैभव ने मैच खेला है, 776 रन्स, 300 से मतलब 225 की स्ट्राइक रेट, शायद इतिहास में किसी ने इतनी बढ़िया स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया ही नहीं आईपीएल के अंदर। लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसकी एज को, मेरा कहना है वो 15 साल का है, 16 साल का है, 17 साल का है, 20 साल का है, वो क्या फर्क पड़ता है। वो जिसको मार रहा है वो पैट्रिक कमिंस 37 साल का है, वो जिसको मार रहा है वो भुवनेश्वर कुमार 35-36 साल का है। ये डजंट मैटर ना। आप क्रिकेट एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड है। जब उसको रबाडा ने बाउंसर फेंका, जब रबाडा ने उसकी मुंह पे बॉल मारी, उसने ये सोच के तो नहीं मारी कि 15 साल का है धीरे में बॉल फेंकता हूं। तो उनकी एज की कंट्रोवर्सी की तो बात अब होनी ही नहीं चाहिए। अब वो बातचीत को हमें रेस्ट पे छोड़ देना चाहिए और ये मान लेना चाहिए ही इज ए जनरेशनल टैलेंट। और उस टैलेंट की देखरेख कैसी होगी, कितनी जल्दी वो इंडिया के लिए खेल सकते हैं, कितनी जल्दी हम उनको टेस्ट और वनडे टीम में भी खिला सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की टैलेंट को जाया करने का कोई मतलब नहीं होता। ये टैलेंट्स 10 साल 12 साल ही इस टैलेंट के साथ खेल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ सचिन रमेश तेंदुलकर थे जो अपने टैलेंट को 24 साल इंटरनेशनल क्रिकेट में दिखाया। इतना मौका सबको मिलता नहीं है, इतने फैमिली की सिस्टम इतनी, क्योंकि आप जानते होंगे सचिन रमेश तेंदुलकर की फादर साहब एक बहुत बड़े साहित्यिक थे। वो दर्शन, वो साइकोलॉजी अलग होती है। उनकी बड़ा भाई जीवन भर सचिन तेंदुलकर को सपोर्ट करने में अपनी जीवन लगा दिया। ऐसा नहीं होता है, आज खुदगर्ज वाली दुनिया है, कौन इतना बैक करेगा वैभव सूर्यवंशी को। आज परफॉर्मेंस है, जितनी जल्दी हो सके, ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्रिकेट की बड़े बड़े दिग्गज कह रहे हैं, सुनील गावस्कर साहब कह रहे हैं, रवि शास्त्री कह रहे हैं। ये लोग कोई छोटे लोग तो हैं नहीं, ना कोई हल्के लोग हैं। सचिन रमेश तेंदुलकर भी अभी क्रिक इन्फो, ESPN क्रिक इन्फो की 100 साल की बेस्ट प्लेयर की लिस्ट निकला है, उसमें सचिन रमेश तेंदुलकर भी हैं। वो आए थे और उन्होंने इंटरव्यू में बोला ही इज ए स्पेशल पर्सन। उस टैलेंट को आप लेकर आइए। आप ये मत बोलिए कि ये पृथ्वी 100 बनेगा। हम नेगेटिव क्यों हो जाते हैं? दूसरे बच्चों को लेकर नेगेटिव होने का हमारे कोई अधिकार नहीं है। और जब इतना बढ़िया टैलेंट आया, हम इसको सोचें को कैसे कितनी जल्दी भारत के लिए खेल सके, ना कि
कब ये फेल होगा। हम लोग वेट कर रहे हैं उसकी फेल होने का, हमें एंजॉय करना चाहिए इस टैलेंट को। हाँ ठीक है, आपका बच्चा नहीं बन पाया तो क्या हो गया, आपके जो जिसकी किस्मत में लिखा है, जितना उसकी किस्मत में लिखा है उतना सफलता उसको मिलेगा ही मिलेगा। समंदर में पानी बहुत है, आप उतनी ही पानी ला सकते हो जितनी बड़ी आपकी बाल्टी है, तो उसकी किस्मत में जो लिखा है उसको सपोर्ट करना चाहिए। इंटरनेशनल इंडियन क्रिकेट में आज सिस्टम रेडी है, आज सब कुछ तैयार है, जो कि इस तरीके की टैलेंट को हम फास्ट ट्रैक करके सक्सेसफुल इंटरनेशनल स्टार बना सकते हैं। हमारे पास आज अपैरेटस है, हमारे पास आज टूल्स है, हमारे पास आज फैसिलिटीज है, हमारे पास आज रिसोर्सेस है कि इस तरीके की खिलाड़ी कोई मेंटेन कर सकते हैं। शायद ये जिम्बाब्वे में पैदा होता, केनिया में पैदा होता, न्यूजीलैंड में पैदा होता, वो टैलेंट जाया चला जाता, परंतु इंडिया में जाया जाने की बहुत कम रहता है। छोटा बच्चा है, उस दिन मैच हारने के बाद रोया, उसके साथ पूरा भारत रोया, क्योंकि वो मैच एक्चुअली में राजस्थान रॉयल्स को जीतना चाहिए था, राजस्थान रॉयल्स हार गया। ये एक्चुअली टूर्नामेंट में मैं सच बताऊं, आरसीबी को किसी ने भी उस तरीके से चैलेंज कर ही नहीं पाए, और वो जो कॉम्बिनेशन के साथ एक्चुअली T20 में इस तरीके की कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है, जिस कॉम्बिनेशन के साथ वो खेल रहे थे। 6 बॉलिंग ऑप्शंस है उनके पास, आप समझो। स्पिनर्स उनके पास कोई क्वालिटी स्पिनर नहीं था, जो बॉलर्स उनकी टीम में बॉलिंग कर रहे थे वो एसेंशियली हेजलवुड को छोड़ के सब सेकेंड लाइन ऑफ बॉलर्स हैं, परंतु हर पिच के लिए उनके पास बॉलर्स थे, हर पिच के लिए उनके पास बैट्समैन थे। किसी एक बैट्समैन पे वो पूरी टूर्नामेंट में डिपेंड ही नहीं किए। विराट कोहली को छोड़ के टॉप 10 में रन बनाने में किसी की नाम नहीं है। ये अच्छी टीम होती है। जब मुंबई इंडियंस ने लगातार 2 टूर्नामेंट जीते थे, उस टीम में कोई भी पर्पल कैप नहीं जीता था, कोई भी ऑरेंज कैप नहीं जीता था, क्योंकि हर मैच में नए नए बंदे जो है मैन ऑफ द मैच होते हैं। जब आप एक बंदे पे डिपेंडेंट हो जाते हो, जैसे क्रिस गेल पे एक समय पे आरसीबी डिपेंडेंट होती थी, एबी डिविलियर्स और विराट कोहली पे आरसीबी डिपेंडेंट होती थी, वो आरसीबी कभी आईपीएल नहीं जीत पाता, वो आरसीबी कभी आईपीएल जीत ही नहीं सकता, क्योंकि आप एक बंदे पे डिपेंडेंट हो। 16 मैच 17 मैच की टूर्नामेंट आप नहीं जीत सकते हो। हर कोई मेसी नहीं होता। सचिन भी वर्ल्ड कप तब जीते जब वो अच्छा टीम आया, नहीं तो सचिन जैसे तो प्लेयर कोई नहीं था। वो अकेले बलबूते पे 2003 वर्ल्ड कप में फाइनल लेके गया, वो अकेले बलबूते पे 1999 में सेमीफाइनल लेके गया। परंतु टूर्नामेंट जिताना है, आपको बैलेंस्ड बॉलिंग चाहिए, बैलेंस्ड बैटिंग चाहिए और अच्छी फील्डिंग चाहिए। वो तीनों चीजें आपके पास होगी तब आप आईपीएल जीत सकते हो, वर्ल्ड कप जीत सकते हो, बड़े टूर्नामेंट जीत सकते हो। बड़े टूर्नामेंट ऐसे नहीं जीती जाती कि मैं सिर्फ वैभव सूर्यवंशी पे भरोसा करके चला जाऊंगा या सिर्फ जोफ्रा आर्चर पे भरोसा करके चला जाऊंगा। आपको टूर्नामेंट जीतनी है, 11 बंदे ऐसे तगड़े तैयार करने पड़ेंगे जो हर अपॉर्चुनिटी में खेल सकते हैं। भिंकी खेल रहा है, क्या नाम उसका, जो भी है, वो वहां पे अच्छा खेला। वो मुझे लगता है इट्स ए कोचेस टीम व्हिच एक्चुअली सक्सीड एंड वी हैव टू टेक give them equal amount of benefit of doubt of the fact that ये लोग जा रहे हैं सब पढ़ाने। आज नहीं, बंद नहीं करो, पानी पी के करूंगा। वही पानी पीला, वही पानी है, यही पी लेगा सारा सब। चल बाइक से जाएंगे, अरे बाइक से जाएंगे, टाइम हो रहा है। अरे ये कौन करेगा, एक बड़े भाई को एक दिन हेल्प नहीं कर सकता। एनीवे चलो, हाँ फोन क्या, नहीं आज तो एनीवे तो ये देखो आईपीएल में अब पॉजिटिव नेगेटिव पे बात करता हूं। एक है, आप देखेंगे जीवन में आप किसी चीज को बहुत अच्छे से चाहते हो। देखो लव मैरिज फेल क्यों होते हैं, आज जीवन की बात कर रहा हूं। लव मैरिज इसलिए फेल होते हैं क्योंकि जिस लड़की को आप जीवन भर अपना बनाने की कोशिश करते रहे, जब वो सच में अपना बन जाए ना, आदमी उसको लेके केयरलेस हो जाता है। बोला यार मिल तो गया जो मैं चाहता था। तो जिस तरीके से एक अरेंज मैरिज में पति पत्नी के बीच केयरिंग रहता है, लव मैरिज में वो शादी में बदलते वो एफर्ट्स खत्म हो जाते हैं, इसलिए वो मैरिजेस ज्यादातर विफल हो जाते हैं। आईपीएल के अंदर जो इस बार इंडियन क्रिकेट फैन के साथ ये हुआ, वो चाहते थे कि हमें वर्ल्ड कप चाहिए, वर्ल्ड कप चाहिए। लगातार 2 वर्ल्ड कप मिलने के बाद टूर्नामेंट के शुरुआत में ना मजा नहीं आया। सब लोग ना ऐसा, मैं देख रहा था मैच तो लोग देख रहे थे, मैं उस समय घर था, गांव गया था, गांव मतलब अपनी घर गया था उड़ीसा में, तो वहां लोग मैच तो देख रहे थे,
वैभव की बैटिंग है देख लिया, विराट कोहली की बैटिंग है देख लिया, रोहित शर्मा की बैटिंग है देख लिया, उसके बाद छोड़ देते थे। जो एक इंट्रिग था कि आईपीएल है, आईपीएल में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, वो खत्म हो गया था। मैं डाई हार्ड फैंस को देख रहा था जो 10 बजे सो जाते थे। ये मैच एंड तक जगने की इच्छा ही नहीं होती थी उनके मन में। ये बात आप मतलब थिंक अबाउट इट। ये एक बोर्डम आ गया था कि सब कुछ इंडियन क्रिकेट ने जीत तो लिया, अब किस बात के लिए हम आईपीएल खेल रहे हैं। वो प्रपोज नहीं आएगा, वो ऑब्जेक्टिव नहीं आएगी, वो फोकस नहीं आएगी ना, वो मजा नहीं आता। इस बार आईपीएल में मजा इसलिए नहीं आया, थोड़ा सा गड़बड़ सा रहा, थोड़ा सा शुरू में थोड़ा वियर्डनेस रहा क्रिकेट के अंदर। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ता चला गया, एक आदमी बाहर निकल के चिल्ला के बोला कि ये आईपीएल मेरा है, वो है वैभव सूर्यवंशी। 15 साल का है, 16 साल का है, मुझे नहीं मालूम, परंतु उसने उन क्रिकेट फैंस को अपने चेयर्स पे बिठा के रखा, उन लोगों को मजबूर किया फिर से आईपीएल देखने के लिए, जो आईपीएल से मन उगा चुके थे, उठा चुके थे। अब मन में आप इसको कंसिडर करोगे तो ये कंसिडरेशन में ये बात क्लियरली आएगी कि अपने सारे प्लेयर्स के अंदर वो ऑब्जेक्टिविटी की फीलिंग्स आ गई, फिर से वो लोग खेलने लगे, फिर से सबको मज़ा आने लगा। वो एक ही व्यक्ति के वजह से हो पाया, वह वैभव सूर्यवंशी इस टूर्नामेंट में रौनक को लेकर आया। दूसरी बात है, मुझे इस टूर्नामेंट में एक चीज़ बहुत बुरी लगी, ये सोशल मीडिया में वार क्यों। आरसीबी वर्सेस जीटी की मैच हो रहा है तो आरसीबी वर्सेस जीटी की जो सोशल मीडिया टीम है वो आपस में लड़ रहे हैं, मतलब वहाँ उनकी ऑफिशियल हैंडल से ऐसी बातें बोली जा रही है जो डेनिग्रेटिंग है, डिसरेस्पेक्टफुल है। व्हाई? देयर इज नो नीड ऑफ दैट। हम क्रिकेट खेलने आए हैं, क्रिकेट में सब लोग प्यार और सौहार्द से खेले। मैं उस दिन एरो सिटी में खड़ा था, एरो सिटी में की एक होटल में शायद उन टूर्नामेंट की एक टीम रुकी हुई थी, नाम नहीं लूँगा टीम का। तो वो टीम की 3 बसेस रुकी, क्योंकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लगता है, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स भी होते हैं, इंडिया की सुपरस्टार भी उस टीम में होते हैं, तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लगता है। मैं एरो सिटी में किसी से मिलने गया था, पहली फ्लोर पे ही, सॉरी ग्राउंड फ्लोर पे ही बैठा था, मैं इंतजार कर रहा था, चाय पी रहा था। मैंने देखा पहली बस आई, पहली बस में सारे प्लेयर्स थे, दूसरे बस आई उसमें सपोर्ट स्टाफ से, फिर तीसरी बस आई जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, वो खिलाड़ियों के साथ रह रहे हैं, वो खिलाड़ियों के, क्रिकेट शुड बी अबाउट क्रिकेट, क्रिकेटर्स की स्टोरी, क्रिकेट में क्या हो रहा है उसकी स्टोरी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि सोशल मीडिया में कुछ फॉलोअर्स मिल जाएंगे, सोशल मीडिया के अंदर कुछ मिल जाएंगे। क्लिक बिट जर्नलिज्म चल रही है, मुझे ये बहुत ख़राब लगा इस टूर्नामेंट में। जिस तरीके से अर्शदीप लोगों को काला बोल रहा है, कुछ लोगों को बोल रहा है कालू, इस तरीके की शब्द की प्रयोग करना एक सामान्य संस्कृति में एक्सेप्टेबल नहीं है, अमेरिका में एक्सेप्टेबल नहीं है। हम एक सभ्य समाज की ओर जा रहे हैं, एक इंटीग्रेटिव समाज की ओर जा रहे हैं, उस तरीके की भाषा की प्रयोग करना। मैं अर्शदीप की प्रदर्शन देख रहा था, इस तरीके की रील बनाने के बाद उनकी प्रदर्शन बुरी से बुरी होती चली गई। गर्लफ्रेंड्स और वाइफ्स को अलाउ किया गया, आईपीएल में नॉर्मली वाइफ्स को अलाउ किया जाता है और मंगेतर को अलाउ किया जाता है। इस बार मुझे लगता है बीसीसीआई थोड़ी ढीला पड़ा और क्रिकेटर्स की जो गर्लफ्रेंड्स है उनको अनुमति दे दिया रहने के लिए साथ में। ये एक प्रॉब्लमेटिक पजल को क्रिएट करता है, ये एक प्रॉब्लमेटिक स्थिति को बनाता है, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करता है। जो सामान्य व्यक्ति है, जो व्यक्ति क्रिकेट को प्यार से देखता है, रिस्पेक्ट के साथ देखता है, उसके मन में क्रिकेट को लेकर डाउट्स क्रिएट हुए। पूरी गवर्निंग काउंसिल को इसके ऊपर स्टेटमेंट देनी पड़ी। आईपीएल शुड बी अबाउट क्रिकेट, क्रिकेट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंस ऑफ पारामाउंट इंपॉर्टेंस टीम को देनी पड़ेगी। इस बार 2 आईपीएल टीम्स बिक गए। राजस्थान रॉयल्स अब नए मालिक के पास रहेगा जिनका नाम है लक्ष्मी निवास मित्तल। लक्ष्मी निवास मित्तल साहब आर्सेलर मित्तल की मालिक हैं, सबसे बड़ा स्टील कंग्लोमरेट की मालिक हैं। लक्ष्मी मित्तल के बारे में मैंने एक किताब की रिव्यू भी आपके सामने करी थी, आपको याद होगा, नहीं होगा तो उसकी एक लिंक हम इसमें डाल देंगे। और बिरला फैमिली ने इस बार आरसीबी को खरीद लिया है। सारी बातें एक तरफ,
क्रिकेट की जो मज़ेदार किस्से हैं वो एक तरफ, इस बार भी बहुत किस्से हुए। मुंबई इंडियंस की टीम टूट गई है। हार्दिक पांड्या अपने आप को रिटायरमेंट पे लेने जा रहे हैं, दूसरे टीम में ट्रेड हो रहे हैं। अब कौन सी टीम में ट्रेड होगा मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। सारी जो अंदर की जानकारी के लिए वीडियो अंत तक आपको देखना पड़ेगा। मेरे पास ये खबर है कि जो हेमंग बदानी है उनकी कोचिंग की रोल, अभी राहुल द्रविड़ को 2 फ्रेंचाइजी ने अप्रोच किया है। राहुल द्रविड़ को 2 टीम ने अप्रोच किया है। एक टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, दूसरा टीम है दिल्ली कैपिटल्स। सौरव गांगुली को भी 2 टीमों ने अप्रोच किया है। एलएसजी ने फिर से गौतम गंभीर को अप्रोच किया है, राजस्थान ने गौतम गंभीर को अप्रोच किया है, परंतु गौतम गंभीर ने बोल दिया है कि 2029 तक वो इंडिया की क्रिकेट टीम के साथ हैं, तो वो वहां से नहीं आने वाले हैं। देश प्रेमी व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, मजबूत व्यक्ति है, बहुत बढ़िया करते हैं। भारतीय व्हाइट बॉल टीम को उन्होंने सफलता पर ले गए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीता, वर्ल्ड कप भी हम जीते। अभी 50-50 वर्ल्ड कप की बात रहेगी, ये बॉल में घुमा के दिखा रहा हूँ। तो ये बातें होती रही। इंडियन क्रिकेट को कुछ बंदे मिले, इंडियन क्रिकेट को अभी सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि रोहित शर्मा, MS धोनी, विराट कोहली का क्या। मेरे पास जवाब एग्जैक्ट है नहीं, परंतु मेरे पास जितनी जवाब है मैं देता हूं। मुझे ऐसा लगता है धोनी एज ए क्रिकेटर, धोनी एज ए चेन्नई सुपर किंग्स का सबसे बड़ा आदमी इज ओवर। या मानो ना मानो, आप बोलोगे मुझे गालियां पड़ सकती है, बट मैं मानता हूं अब धोनी की वो एज खत्म हो चुका है। अब धोनी भी मुझे लगता है इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, वो इस फेज से आगे बढ़ चुके हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं, दार्शनिक टाइप आदमी होते हैं, जिनको एक दिन पैदल चले जाते हैं और हम सोचते रहते हैं वो कहाँ चला गया। अभी गाना गा रहा था सुप्रीत, चला गया चांद मेरा। कुछ किस्से होते हैं, कुछ लोग होते हैं तो ऐसे ही चले जाते हैं। बहुत कोई आवाज़ नहीं करते, बहुत कोई शोर नहीं करते, बहुत कुछ कहते नहीं, बहुत कुछ सुनते नहीं, और वो चले जाते हैं। और हम चले जाने के बाद पीछे से देखते हैं कि भाई चले गए क्या। MS धोनी के साथ वो हो चुका है। वो शायद चेन्नई सुपर किंग्स और ये क्रिकेट की दुनिया अब छोड़ चुके हैं, परंतु अगले साल फिर लौटेंगे। परंतु अब MS धोनी को इस बुरी हालत में मैं नहीं देख सकता। मैं जो MS धोनी को देखता था वो लास्ट ओवर में आके मैच बदल देता था, कीपर जो विकेट की पीछे से मैच बदल देता था। अब मैं उस धोनी को कैसे देख पाऊंगा जो एक टूर्नामेंट में पूरा का पूरा टूर्नामेंट इंजॉर्ड रहता है, उसकी टीम 10 नंबर 9 नंबर 8 नंबर पर रहता है, मुझसे नहीं देखा जा रहा है। सेम मैं वो रोहित को नहीं देख पा रहा हूं जो अपनी टीम को 5 बार चैंपियन किया है, वो उसी टीम का हिस्सा रहते हुए वो टीम 9 नंबर पे फिनिश करता है, मुझसे नहीं देखा जा रहा है। तो आइदर आप रिटायरमेंट ले लीजिए या ऐसे टीम चुन लीजिए। आप एक रोहित शर्मा एक ब्रांड है, MS धोनी एक ब्रांड है और रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। ये ब्रांड, ये बड़े ब्रांड्स हैं, परंतु जाते जाते हमारे दिल में छेद क्यों करा रहे हैं आप लोग। आप लोगों के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, कुछ और कर ले हुए, कोचिंग कर लो, कमेंट्री कर लो, न्यूज़पेपर में कॉलम्स लिख लो। अब नहीं होता, इस तरीके की गंदे बैटिंग परफॉर्मेंस अब नहीं देखा जाता रोहित भाई से। विराट अपने आप को हर साल प्रूव कर रहे हैं कि अभी मैं जिंदा हूँ, मुझे जिंदा रहने दो। मतलब विराट कोहली लंदन जाते हैं और आते हैं, प्रदर्शन बहुत अच्छा रह रहा है, कंसिस्टेंट है विराट। परंतु विराट भी अपने आप को अब चैलेंज करना चाहिए और उनको थोड़ा रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि उनकी कप्तानी में 16 साल क्यों नहीं जीत पाए और एक नया कैप्टन आने के बाद क्यों जीत गए। परंतु विराट खेलेंगे, विराट मुझे ऐसा लगता है कि अगला साल जरूर खेलेंगे और उसके बाद भी 2-3 साल खेलने का उनके ऊपर हिम्मत है। रोहित अपने आप को डिस्कवर कैसे करते हैं, रीडिस्कवर कैसे करते हैं, क्योंकि रोहित के लिए भी चैलेंजिंग होगा। रोहित भाई आप बहुत महान खिलाड़ी हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, इज्जत करता हूं, मैं आपको नमस्कार करता हूं, परंतु मुझे अब लगता है कि अब उनका भी समय आ चुका है कि अब होता नहीं है जो चीज़, उसको छोड़कर एक नया राह बनाना बहुत ज़रूरी है। और वो राहें जितनी बेहतर तरीके से बन जाए, जितनी जल्दी बन जाए, हम सबके लिए अच्छा होगा, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। और मैं एक फ़ैन की तरह बोल रहा हूँ, मैं कोई क्रिकेट एनालिस्ट की तरह नहीं बोल रहा हूँ।
मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मुझसे नहीं देखा जा रहा उस MS धोनी को, मुझसे नहीं देखा जा रहा उस रोहित शर्मा को। विराट के लिए हम बहुत खुश हैं, वी आर वेरी हैप्पी फॉर विराट कोहली कि उनकी टीम ने एक बेहतरीन जीत हासिल करी, और बेहतरीन जीतों को सेलिब्रेट करना चाहिए। और RCB की ये सफलता, लगातार 2 सीजन में उनकी ट्रॉफी जीतना इतिहास की कहानियों में लिखा जाएगा। और मुझे बहुत पसंद है ये स्टाइल, जिस स्टाइल से वो लोग खेलते हैं, पहली बॉल से अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, अपने आप की फ्लेक्सिबिलिटी बनाकर खेलते हैं, एक बेहतरीन टैलेंट की प्रदर्शन करते हैं। परंतु एक बात और है, अब टूर्नामेंट की ब्यूटी को, टूर्नामेंट की मस्ती को बनाए रखना है, तो इस तरीके से बनाए रखना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग क्या करें कि थोड़ी सी 2 फेज में करा लीजिए। इतनी ज़्यादा क्रिकेट एक बार में हजम नहीं होते, और जो जिसका फैन है वो उसी का मैच देखता है तो ठीक है, बट हम तो जनरल क्रिकेट फैंस हैं, हमें तो हर मैच के ऊपर नज़र रहता है, तो हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है ट्रैक रखना जीवन की साथ साथ, जीवन के बाद ये सब बातों की थोड़ा सा मामला एक साथ रखना थोड़ा मुश्किल होता है। बट ये याद रखना चाहिए, ज़िंदगी बड़ी है और ज़िंदगी में ये सब चीज़ें होती रहती है। क्रिकेट हमें यही सिखाता है, ज़िंदगी में हारना नहीं, कोई टीम जीतता नहीं, कोई टीम हारता नहीं, ये एक संग्राम है। आज किसी का जीत है, कल किसी और का जीत है। जो टीम बिल्कुल गिर पड़ गई थी, जो RCB टीम, आज फिर उठकर खड़ा हुआ और आज 2 ट्रॉफी जीता। 16 साल से लगा रहा, इसीलिए तो लास्ट 2 बार में जीता है कि नहीं। तो जिंदगी में किसी चीज़ नहीं हो पा रहा है तो दुखी नहीं होना, चिंता में नहीं जाना, कभी ये नहीं सोचना मुझसे नहीं हो पाएगा, तुमसे जरूर होगा, आज नहीं तो कल होगा, परंतु संग्राम करते रहने से होता है। ये सब बात कहते हैं और ये बात सही बोलते हैं, और मुझे ऐसा लगता है आप सबने ये ज़िंदगी का ध्येय वाक्य बनाना चाहिए। RCB से हम सबको सीखना चाहिए, कभी ज़िंदगी में हारना नहीं, और अपने लोग जो साथ देते हैं उनको कभी छोड़ना नहीं। क्रिकेट सीख देती है। अब हम धीरे धीरे चल पड़े हैं, एक टेस्ट मैच रहेगी अफगानिस्तान के खिलाफ, फिर 2 वनडे मैच रहेगी उनके खिलाफ, 2 या 3, और अभी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रही है। ऑस्ट्रेलिया को पहले मैच में कंप्रीहेंसिवली हराया। ऑस्ट्रेलिया अपना ABCDE टीम भेजा है, बहुत बुरी टीम है, उसके कप्तान जॉस इंग्लिश हैं। बताइए हालत क्या है। एनीवे वो जीत जाएंगे तो अच्छी बात है। पाकिस्तान हमारी पड़ोसी हैं, हमारी पड़ोसियों की जीत में कभी कभी हम भी खुश हो जाया करते हैं, कोई दोष नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट की जो नुकसान हुई है, पाकिस्तान क्रिकेट जो मिट्टी में मिल रहा है, उसे देखकर बड़ा दुख होता है। एक समय वही वकर यूनिस, वासिम आकरम, इंजामाम उल हक, जावेद मियांदाद ऐसे जो है ग्लोरियस क्रिकेटर्स, यूनिस खान, मिसबाह उल हक, इस तरीके की ग्रेट क्रिकेटर्स प्रोड्यूस करते थे। शोएब अख्तर, पेस बॉलर शोएब अख्तर हो गए, उमर गुल हो गए, सोहेल तनवीर हो गए, कितनी बेहतरीन प्लेयर्स वो लोग प्रोड्यूस करके देते थे। आज क्या हो गया, आप लोग बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हार जाते हैं। अपने आप को देखना चाहिए। और हाँ, बढ़िया बेहतरीन एक महिला वर्ल्ड कप इंग्लैंड के अंदर T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में हमारी टीम वहाँ खेलेगी। मुझे ऐसा लगता है इस बार भारत को हराना एक चैलेंजिंग प्रपोर्शन रहेगी। ऑस्ट्रेलिया ऑलवेज जो है नंबर 1 टीम माना जाता है अपना क्रिकेट में, महिला क्रिकेट में, परंतु उसको कोई चैलेंज कर सकता है तो हमारे लोग, स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, जोमी रोड्रिगज, यही लोगों के अंदर टैलेंट है, चैलेंज करेंगे और जीत सकेंगे। और फुटबॉल वर्ल्ड कप, क्या बेहतरीन वर्ल्ड कप मेक्सिको और अमेरिका में होने वाला है। मेसी फिर खेलेंगे ऐसा मैं सुन रहा हूँ, रोनाल्डो सिलेक्ट हो चुके हैं पुर्तगाल के लिए, नेमार भी ब्राजील के लिए खेलने के लिए आ चुके हैं। आर्सेनल PSG के खिलाफ फाइनल हार चुका है। अब मेरे सारे आर्सेनल फैंस को मैं चिढ़ाना चाहूँगा, क्या हो गया, क्यों हार गए चैंपियंस लीग? प्रीमियर लीग जीत कर गए हैं आर्सेनल वाले, 22 साल बाद आर्सेनल ने फाइनल मैच जो अपना प्रीमियर लीग जीता है, बहुत बहुत बधाई। ला लीगा में फिर से बार्सिलोना ने जीता है, इंटर मिलान ने वहाँ पर जीता है, ऐसी सीरिया सीरीज में। बहुत सारे फुटबॉल की खबर तो हम नॉर्मली बातें करते नहीं, परंतु फुटबॉल वर्ल्ड कप आ रहे हैं, वहाँ पे बहुत टीमें खेलते हैं, तो मैं रिव्यू वगैरह नहीं कर पाऊंगा टीम्स की, परंतु कुछ इंपॉर्टेंट मैच की रिव्यू जरूर आपके सामने होगा। फुटबॉल एंजॉय करने की चीज़ है, ज़्यादा पंडितरी, एक्सपर्टीज, एनालिसिस की कोई जगह नहीं है फुटबॉल के अंदर। करप्ट बॉडी है फीफा, परंतु जो
बेहतरीन टूर्नामेंट्स वो लोग आयोजित करते हैं। पिछली बार कतर में हुआ था, उससे पहले रशिया में हुआ था। क्या मुझे तो बड़ा मजा आता है देखने में, बड़ा आनंद आता है जब विश्व की 30 टीम, 32 टीम, 40 टीम आपस में लड़ते हैं और आपस में लड़कर सफलता प्राप्त करते हैं। यही खेल का मजा, लाइव स्पोर्ट्स की मजा इसी में होता है। आपको उसके बारे में अपडेट देते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। अभी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।